रूस के एक वीडियो ने हिला दिया पूरी दुनिया को। एक ऐसा वीडियो जिससे सबसे ज्यादा डरा हुआ है अमेरिका। आखिर क्या है इस वीडियो में, आइए देखते हैं। 30 अक्टूबर 1961 यह वो दिन था जब रूस के कोला पेनिनसुला से एक ATU-95V बॉम्बर विमान टेक ऑफ करता है और ठीक 11:32 पर यह नोवाया जेमलिया आइलैंड के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बम गिराता है। बम के गिरने के कुछ सेकंड बाद ही एक जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज 100 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इस बॉम्ब के धमाके से इतना विशाल आग का गुबार उठता है कि इसकी चमक सैकड़ों किलोमीटर तक देखी जा सकती है। इस बम के 55 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी गांव थे सभी के सभी तबाह हो जाते हैं। यहाँ तक कि 160 किलोमीटर दूर तक तनी लंबी लंबी इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और यह धमाका था त्सार बॉम्ब का। इस बॉम्ब की टेस्टिंग 30 अक्टूबर 1961 में की गई थी और कहा जाता है कि आज तक का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्ब है। और इस बॉम्ब की टेस्टिंग तब की गई जब रूस और अमेरिका में शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। अगर इस बम की ताकत की बात करें तो यह बम इतना ताकतवर था कि आज भी इसे बमों का राजा कहा जाता है, क्योंकि आज तक इतना बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब कोई भी देश नहीं बना पाया। आप इस बॉम्ब की ताकत का अंदाजा इसी तरह से लगा सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए फैट बॉम्ब से ये 3800 गुना ज्यादा ताकतवर और घातक था। वक्त था दूसरे विश्व युद्ध का, जब अमेरिका और रूस दुनिया के सुपर पावर देश बनने की होड़ में एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका लगातार सभी देशों पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि अमेरिका उस समय तक जापान में 2 एटम बमों से हमला कर चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका लगातार प्रहार कर रहा था और दुनिया को यह बताना चाह रहा था कि उससे ताकतवर और कोई देश हो ही नहीं सकता। और अब बारी रूस की थी। रूस को भी अपना दमखम दिखाना था, इसलिए उसने 1961 में अपने सबसे बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग कर डाली, त्सार बॉम्ब की। लेकिन आपको बता दें कि रूस ने इस टेस्टिंग की वीडियो को 6 दशकों तक जारी नहीं किया। लेकिन आज 6 दशकों बाद उसने अपने इस हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग का वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जारी होते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। रूस ने अपने इस वीडियो में दिखा दिया है कि असली सुपर पावर देश कौन है। रूस ने त्सार बॉम्ब के टेस्टिंग वीडियो से सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि त्सार बॉम्ब का धमाका कितना खतरनाक था। जैसे ही इस बॉम्ब को डेटोनेट किया गया था वैसे ही उस क्षेत्र के 34 मील का पूरा एरिया तबाह हो गया था। यहाँ तक कि 62 मील में फैले पेड़ पौधे घर मकान सब कुछ जलकर खाक हो गए थे। ये बम इतना ताकतवर था कि इसके धमाके के साथ ही 5.5 तीव्रता का भूकंप भी आ गया था और साथ ही कई 100 किलोमीटर तक इसके रेडिएशन को लोगों ने महसूस किया था। रूस का ये त्सार हाइड्रोजन बॉम्ब पूरे 50 मेगा टन का है और ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्ब है। लेकिन इतने बड़े परमाणु बॉम्ब की टेस्टिंग करना इतना आसान नहीं था। इस बम को सबसे पहले ट्रकों में लाद कर ओलेनिया एयरबेस तक पहुंचाया गया था और फिर इसे TU-95 बॉम्बर जहाज में लोड किया गया था। इस बॉम्ब में पैराशूट भी लगाए गए थे ताकि ये धीरे धीरे जमीन पर गिरे और प्लेन को इतना समय मिल जाए कि वो विस्फोट की हद से बाहर जा सके और इसे तब डेटोनेट किया जाए जब यह जमीन से सिर्फ 13 फुट की ऊंचाई पर होगा। साथ ही इस धमाके को फिल्माना भी इतना आसान नहीं था। इस धमाके को शूट करने के लिए कैमरों को कई सैकड़ों मील की दूरी पर रखा गया था। साथ ही उन्हें जबरदस्त स्पेसिफिक तरीके से सेट किया गया था ताकि जब परमाणु विस्फोट हो तो उसकी चमक से लोग अंधे न हो जाएं। उन शक्तिशाली कैमरों ने उस पूरे धमाके का वीडियो रिकॉर्ड किया था। हालांकि 1954 में अमेरिका के पास भी एक थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस था जिसका नाम था कासल ब्रावो और अमेरिका का ये 15 मेगाटन का परमाणु बॉम्ब, इसकी टेस्टिंग जो हुई थी वो मार्शल आइलैंड पर की गई थी और उस समय दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्ब था। लेकिन जब रूस को ये पता चला तो उसने 7 साल के भीतर ही त्सार बॉम्ब का निर्माण कर लिया और उसकी टेस्टिंग भी कर डाली। दोस्तों, हाल ही में रूस ने अपनी इस टेस्टिंग के वीडियो को जारी कर दिया है और इस वीडियो के जारी होते ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद अमेरिका अब दुनिया का दूसरा सुपर पावर देश कहलाएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।